नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको जेठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 2 दिन की पड़ रही है। ऐसे में जानिए किस दिन स्नान दान और किस दिन व्रत रखना शुभ साबित हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन स्नान दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस साल के ज्येष्ठ पूर्णिमा की बात करें तो 2 दिन पड़ रही है, इसलिए इस साल व्रत और स्नान अलग अलग दिन तक किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत एवं दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुछ उपाय कुंडली में मौजूद चंद्र दोष से भी निजात पाया जा सकता है। जानिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून यानी कि शनिवार को सुबह 11:16 से आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 4 जून रविवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा। जिस रात को चंद्रमा होता है उस दिन व्रत रखा जाता है, जिसे चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। इस साल 3 जून को ऐसी पूर्णिमा पड़ रही है। इसके साथ ही स्नान दान 4 जून को सुबह के समय किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक साथ 3 शुभ योग लग रहे हैं, जहां रवि योग सुबह 5:23 से 6:16 तक रहेगा। इसके साथ ही शिव योग सुबह से लेकर दोपहर 2:48 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम 6:39 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है ही, साथ ही यह पूर्णिमा खास बात के लिए और जानी जाती है, जो यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल लेकर आज के दिन ही शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही होती है, जो भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन बरगद के पेड़ के प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सावित्री और यम के बीच की बातचीत बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई थी। बरगद का पेड़ देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मांड के रखवाले तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह माना जाता है कि यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा का सही तरीके से किया जाए तो एक विवाहित महिला के शारीरिक और मानसिक कल्याण में बहुत खुशियाँ आती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की विधि। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद 2 बांस की टोकरियां ली जाती हैं। एक टोकरी में सावित्री की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दूसरी टोकरी में रोली, मोली, चावल, सुपारी, नारियल और पंचमेवा 7 पूजन का भी सामान रखा जाता है। किसी भी वट वृक्ष के नीचे आकर विधि विधान से हाथ में जल और चावल लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर वट वृक्ष की पूजा और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करती हैं
उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इस दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से इस व्रत को करने के बाद वापस लाया था। तभी से इस व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर मोले लपेटती हैं और 7 बार चक्कर लगाते हुए विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उनका हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कोड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर वहां रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफ़ेद फूल, मोती आदि का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये थी जेठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाली बटन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।